बारिश की ठंडी रात थी। करीब 70 साल के रामस्वरूप और उनकी पत्नी शांति देवी घर के बाहर एक टूटी हुई चारपाई पर बैठे थे। उनके हाथों में एक छोटा सा बैग था जिसमें कुछ कपड़े और दवाइयाँ थी। दरवाजा उनके अपने ही बड़े बेटे ने बंद कर दिया। अंदर से बहू की आवाज़ आई, अब ये घर हमारा है, आप दोनों कहीं और जाकर रही। रामस्वरूप ने कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खटखटाया। बेटा, बस आज की रात अंदर रहने दो, सुबह होते ही चले जाएंगे। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। शांति देवी की आंखों से आंसू झरझर करके बहने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, जिस घर की एक एक ईंट हमने जोड़कर बनाई, आज उसी घर में हमारे लिए जगह नहीं बची। कमाल की बात हो गई। दोनों चुपचाप सड़क की ओर चल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि अगली सुबह उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। बचपन की याद आने लगी। आज से 40 साल पहले रामस्वरूप एक छोटा सा किसान था। दिन रात मेहनत करता था ताकि दोनों बेटे अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके, कामयाब बन सके। शांति देवी पुराने कपड़े खुद पहनती, लेकिन बच्चों के लिए नए कपड़े जरूर लाती। कई बार घर में सिर्फ 2 रोटियां होती। माँ खुद भूखी सो जाती, लेकिन बेटों को कभी भूखा सोने नहीं देती। जब बड़ा बेटा बीमार पड़ा तो शांति देवी ने अपनी शादी के कंगन बेच दिए। जब छोटे बेटे की इंजीनियरिंग की फीस भरनी थी, तब रामस्वरूप ने अपनी आधी जमीन बेच दी। दोनों की बस एक ही इच्छा थी, हमारे बच्चे बड़े होकर खुश रहें, कामयाब हो जाएं और जीवन में तरक्की पाएं। लेकिन समय बदला। दोनों बेटी नौकरी पर लग गए। दोनों की शादी हो गई। घर में बहुएं आ गई। शुरू में सब कुछ ठीक था, सब अच्छे से चल रहा था। फिर धीरे धीरे बातें बदलने लगी, व्यवहार बदलने लगे। बहुएं कहने लगी, मम्मी जी हर बात में दखल देती है, पापा जी को इतनी दवाई क्यों चाहिए, इन दोनों का खर्चा तो बहुत बढ़ गया है। रामस्वरूप सब कुछ सुनते थे, लेकिन कुछ नहीं कहते थे। उन्हें लगता था कि बच्चे हैं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। उन्होंने कभी भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन खेल तो तब शुरू हुआ जब जायदाद के बारे में खेल शुरू हुआ। एक दिन बड़े बेटे ने कहा, पापा प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दीजिए, हम ही तो आपकी सेवा करेंगे। शांति देवी ने मना किया, लेकिन रामस्वरूप बोले, ये सब तो आखिर इन्हीं का है, कोई बात नहीं। उन्होंने पूरा मकान दोनों बेटों के नाम कर दिया। बस यही सबसे बड़ी गलती हो गई। कुछ ही दिनों बाद सबका व्यवहार बदल गया, तरीका बदल गया। अब उन्हें अपने ही घर में मेहमान जैसा महसूस होने लगा। हर बात पर ताने मिलने लगे, हर बात पर व्यवहार बदल गया। और सबसे दर्दनाक दिन तो वो आया जब एक सुबह दोनों बेटों ने कहा, अब आप लोग अलग रहिए, यहाँ आपकी साथ नहीं बनेगी, हमारे बच्चों पर आपका बुरा असर पड़ रहा है। शांति देवी रोने लगी, बेटा हमने ऐसा क्या किया? लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उनका सामान बाहर फेंक दिया, बिना जाने बिना समझे। रामस्वरूप ने आखिरी बार घर की ओर देखा। जिस घर को बनाने में पूरी जिंदगी लगा दी, आज उसी घर से उन्हें निकाल दिया गया था। वो भी इसलिए कि उनका गलत असर पड़ रहा है। आज वो इतने गलत हो गए। भगवान का न्याय। दोनों वहां से निकलकर मंदिर के बाहर बैठ गई। एक समाज सेवी महिला ने उन्हें देखा। उन्होंने पूरी कहानी सुनी और वो उन्हें वृद्धाश्रम ले गई। कुछ महीनों बाद वही महिला एक वकील लेकर आई। उन्होंने बताया, अगर माता पिता की संपत्ति देने के बाद बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते तो कानून के तहत संपत्ति वापस दिलाई जा सकती है। रामस्वरूप ने इस बात के लिए पहले तो मना कर दिया, लेकिन शांति देवी बोली, ये बदला नहीं, न्याय है। मामला अदालत पहुंचा।
कुछ महीनों बाद फैसला आया और दोनों बेटों को माता पिता की देखभाल करनी होगी और संपत्ति के हस्तांतरण को निरस्त कर दिया गया। सबसे बड़ा पछतावा, जब अदालत का फैसला आया दोनों बेटे रो पड़े। उन्होंने माता पिता से माफी मांगी, अपने किए का पछतावा किया, लेकिन रामस्वरूप ने शांत स्वर में कहा, बेटा, घर छिनने का दर्द नहीं था, दर्द इस बात का था जिन बच्चों के लिए पूरी जिंदगी जिए उन्हीं ने हमें बोझ समझ लिया। तब शांति देवी बोली, माँ बाप का दिल टूट जाए तो वो जुड़ जाता है, लेकिन वो पहले जैसा कभी नहीं होता। दोनों बेटों के सिर इस बात से शर्म से झुक गए। दोनों के बीच अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन शर्म के मारे कुछ ना बोल पाए। और ओवरऑल लास्ट की सीख यही है कि कुछ समय बाद परिवार फिर से एक साथ रहने लगा। सब मिलजुल कर काम करने लगे। लेकिन इस बार रिश्ते में डर से नहीं, सम्मान से जुड़े थे। रामस्वरूप ने अपने पोतों से कहा, बेटा, घर बड़ा होने से नहीं, बड़ों के सम्मान से बनता है। एक बात हमेशा याद रखिए, माँ बाप पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, उन्हीं के लिए जीते हैं। अगर बुढ़ापे में उन्हें सम्मान और सहारा नहीं मिलता तो दुनिया की कोई भी दौलत उस कमी को पूरी नहीं कर सकती। अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो रोज कुछ मिनट उनके साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए, उन्हें एहसास कराइए कि हाँ, आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं, हम आपको बहुत मानते हैं। क्योंकि जब वे चले जाते हैं तब सिर्फ यादें रह जाती हैं और कई बार उन यादों के साथ पछतावा, जिसे पूरी जिंदगी मिटाना। दोस्तों, कई बार पछतावे से बेहतर ये है कि हम जीवन को जिए, जीवन को अपनों के साथ जिए। कई बार हम उनके साथ बुरा करते हैं और वो चले जाते हैं, लेकिन बाद में हमारे पास रहता है वो पछतावा जिसके लिए हम सारी उम्र पछताते हैं। लेकिन जब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब पक्षी ही उस खेत को छोड़कर चला गया, पंछी दूर ही चला गया, तब आपके पछताने का क्या फ़ायदा। इसलिए जीवन में अपने माता पिता को सम्मान दें, सुरक्षा दें, प्यार दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कोई ऐसा है जिसके साथ ऐसा ही हुआ है, और अगर हुआ है तो उसकी क्या स्टोरी है, आखिर उसके साथ क्या बीती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।